यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। हैदराबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी में 4 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला बोलकर उसकी जान ले ली। इस हृदय विदारक घटना से एक बार फिर मनुष्य जानवर संबंधों को सुर्खियों में ला दिया है। मनुष्यों व जानवरों के बीच संबंध और टकराव मानव जाति के जन्म के समय से ही जारी है। हालांकि पिछली शताब्दियों में इस टकराव के रूपों में परिवर्तन आया है। मनुष्यों की बढ़ती संख्या तथा इसके परिणाम स्वरूप मानव बस्तियों के विस्तार से मनुष्यों व जानवरों के बीच संपर्क बढ़े हैं। तेंदुए व सांप जैसे जंगली जानवर आवासीय क्षेत्रों, पार्कों व फैक्ट्रियों आदि में दखलअंदाजी करने लगे हैं। यह समस्या हर दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन वे जिम्मेदार लोग खामोश हैं जिनसे इस समस्या के समाधान की आशा की जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मनुष्यों व जानवरों दोनों को खमियाजा भुगतना पड़ता है। जहां लोगों को खतरनाक जानवरों के हमले से जान गंवाने या हाथ पैर बेकार होने का भय बना रहता है, वहीं मनुष्यों की संख्या बढ़ने के कारण जानवरों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं या विलुप्ति के कगार पर है। इससे भी बुरी बात है कि भौगोलिक स्थितियों, जीवन शैली व दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण उन जानवरों के व्यवहार में भी व्यापक बदलाव आए हैं जिनको पहले मनुष्यों का मित्र समझा जाता था। वास्तव में कुत्ते को मनुष्यों का सर्वोत्तम मित्र माना जाता है। फिर सवाल उठता है कि भारत में क्या हो रहा है। हैदराबाद में हुई भयानक घटना के सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि लड़का आराम से खेलता कूदता जा रहा था। तभी कुत्तों के एक झुंड ने उस पर हमला बोल दिया। बच्चे के पिता उसी आवासीय परिसर में सुरक्षा गार्ड है जहां यह घटना हुई। दुर्भाग्य से यह आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों या वयस्कों तक पर हमले की एकमात्र घटना नहीं है। आवारा कुत्तों द्वारा बच्चों और वयस्कों पर ऐसे हिंसक हमलों की खबरें देश के विभिन्न भागों से आती रही है। पैरा। इससे भी बुरी बात है कि केवल आवारा कुत्ते ही मुसीबत नहीं बने हैं, बल्कि बंदर भी कस्बों, गांवों और पर्यटन स्थलों आदि में भारी अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों की तो बात छोड़ें, वे राष्ट्रीय राजधानी के केंद्र लुटियनों की दिल्ली में भी हमला बोलते हैं। सभी जानते हैं कि नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, शास्त्री भवन व कृषि भवन जैसी सरकारी इमारतें बंदरों का आतंक झेल रही है। अत्यधिक विडंबना है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत आज G20 समूह की
अध्यक्षता कर रहा है और महाशक्ति बनने के रास्ते पर है, पर बंदरों के आतंक पर नियंत्रण नहीं लग सका है। वैसे समस्या की जड़ में तथाकथित जीव अधिकार एक्टिविस्टों व पशु प्रेमियों की गलत संवेदनाएं वे जिद भी हैं। जीव अधिकार एक्टिविस्टों के लिए जीव संरक्षण एक विश्वास या एक सीमा तक अंधविश्वास का मामला है, जिस पर नए सवाल उठाए जा सकते हैं और न उसे कमज़ोर किया जा सकता है। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जानवरों के हमलों से मनुष्यों को कितना कष्ट उठाना पड़ता है और कभी कभी उनकी जान तक चली जाती है। अथक निरंतरता तथा असाधारण जिद के साथ उन्होंने समस्या समाधान के सारे तरीकों पर सवाल उठाकर बंदरों की आक्रामकता पर लगाम लगाने के प्रयास विफल कर दिए हैं। इनमें बंदरों को डराने के लिए लंगूरों का प्रयोग भी शामिल है। पशु प्रेमी वे खासकर आवारा कुत्तों को भोजन देने वाले आवारा कुत्तों से पैदा होने वाली समस्या के समाधान में कोई योगदान नहीं करते हैं। समय आ गया है कि सभी स्तरों पर अधिकारी जानवरों के हिंसक व्यवहार के खतरों के प्रति जागरूक बने, लेकिन यह जीव अधिकार एक्टिविस्टों की शक्ति व जिद के चलते कठिन है। हालांकि सुशासन का अर्थ कठोर निर्णय लेना भी है। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।